द्वारा जातिगत जनगणना के बाद सियासत तेज हो गई है, जहां दोनों पार्टी जातिगत जनगणना को अच्छा बता रहे हैं, मगर एक दूसरे पर जातिगत जनगणना रोकने के आरोप भी लगा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 मई को एक अहम फैसला लिया गया कि देश में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराया जाएगा। इसके बाद इस जनगणना के लिए सियासत तेज हो गई है, जहां इसका श्रेय कांग्रेस और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ले रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जातिगत जनगणना कांग्रेस कराना ही नहीं चाहती थी, नहीं तो अपने शासनकाल में कर लेती। कांग्रेस ने तो केवल सभी वर्गों को ठगने का काम किया है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। वहीं दीपक बैच का कहना है कि जातिगत जनगणना से सभी को लाभ होगा और ये हमारी सड़क से सदन तक की लड़ाई है, जिसमें जीत का श्रेय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जाता है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को। लगातार सड़क से लेकर लोकसभा तक लड़ते रहे कि देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना कराना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं कराती है तो आने वाला समय में जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ये पूरे लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बहुत मजाक उड़ाए थे। लेकिन आज सरकार को मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी ने घुटने टेका दिए इस सरकार को, क्योंकि अब तैयार हुई जातिगत जनगणना कराएंगे। तो कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी की जीत है और पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना को कराने के लिए तैयार हुए। कहीं न कहीं कांग्रेस की ये बड़ी जीत है और वहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार कांग्रेस के आगे नतमस्तक घुटने टेकने पे मजबूर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जाति जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। लोगों के बीच भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ, पर लोगों के हित में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं होता है, नियत नहीं होती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। अभी जाति जनगणना जो हुआ है, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके लिए विकास की योजनाएं बनेगी और एक समावेशी विकास की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।